हेलो वीवर्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 5। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट करिए चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैथरीन के लोग किस तरह शहर में आतंक मचाए हुए हैं, और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हेनरी और सैम एक जगह छुपे हुए हैं और हेनरी सैम को बता रहा है कि उसे बस 2 ब्लॉक और दूर जाना है। और फिर हम देखते हैं कि कैथरीन ने कुछ लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है और वह बताती कि उन्हें अगर यहाँ से ज़िंदा बाहर जाना है तो उन्हें कुछ उनके लिए करना होगा। और वो हेनरी के बारे में उनसे पूछती है और फिर वो अपने साथ के आदमी को उन्हें मारने का आदेश देती है, क्योंकि उन्होंने हेनरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला अभी तक। तभी एक आदमी बताता है कि उसे हेनरी के बारे में पता है, वह कैंसस जा रहा है। और तभी कैथरीन पूछती है कैंसस में कहा, मगर उस आदमी को बस इतना ही पता होता है। फिर कैथरीन अपने लोगों के पास आती और बताती कि वह अभी भी इसी शहर में है, और उसके साथ का आदमी कहता है उसे हम एक बार ढूंढ चुके हैं। तभी कैथरीन बताती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। और कैथरीन जाते हुए वक्त उन लोगों को मारने का आदेश कह देती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हेनरी और सैम एक कमरे में आए हैं। हेनरी जब उस कमरे में ऊपर आता है तो तभी एक आदमी उसको एम कर लेता है और वह डर जाता है। और वह आदमी हेनरी का दोस्त होता है और हेनरी उससे मदद चाहता है वहाँ से बाहर निकलने की। और वह उससे पूछता है कि कोई रास्ते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। तभी वो आदमी मना बताता है कि टनल से भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। और फिर वह आदमी खाने के लिए पूछता है और हेनरी बताता है कि वह खाना लाया है। और फिर हेनरी हथियार के बारे में पूछता है, मगर उस आदमी के हथियार में अब गोलियां नहीं होती। और वहीं हेनरी बताता है कि सैम काफ़ी डरा हुआ है। तब वह आदमी बताता है कि वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि तुम भी डरे हुए हो। तब हेनरी बताता है कि उसने आते वक्त रास्ते में बहुत कुछ देख लिया है, इस वजह से वह डरा हुआ है। तभी हेनरी सैम के पास आकर उससे बात करता है, तो सैम पूछता है यह आदमी कौन है और उसने क्या कहा। और तब हेनरी उससे कहता है हम यहाँ पे सेफ हैं। तो सैम कहता है क्या सच में? तो हेनरी कहता है 100% हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। और वह सैम से कहता है कि तुम मुझे देखो, क्या मैं डरा हुआ हूँ? तब सैम कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तब हेनरी बताता है कि यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है ये जगह, जो कि काफ़ी बेकार है। और फिर हेनरी उसे कुछ स्केच देता है जिससे सैम ड्राइंग करने लगता है दीवारों पर। और फिर सीन शिफ्ट होता है 10 दिन बाद का, और हेनरी और सैम अभी भी इसी घर में हैं। और हेनरी विंडो से रोड पर नज़र डालता है, देखता है कि कौन है बाहर, और उसे कैथरीन की आर्मी के लोग टहलते हुए नजर आते हैं। तभी सैम हेनरी से कहता है कि उसे भूख लगी है। फिर सैम बताता है कि उसने कई दिनों से नहीं खाया है, मगर हेनरी बॉस से बताता है कि यहाँ खाना ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। यह सुनकर सैम वापस पेंटिंग करने लगता है और इसी तरह रात हो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हेनरी सैम को जगाता है और बताता है कि वह आदमी अब नहीं आ सकता, और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। खाना ना होने की वजह से अब उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और वह हेनरी के चेहरे पे कुछ डिज़ाइन बना देता है और चाकू में उसकी तस्वीर उसे दिखाता है, और दोनों फिर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और हेनरी वहाँ के गेट्स पे चढ़कर देखता है कि कोई आसपास है तो नहीं। और तभी अचानक बाहर बॉम्बिंग होने लगती है, और सैम पूछता है बाहर क्या हो रहा है। तो हेनरी बताता है कि बाहर गोलियां चल रही हैं। और हेनरी जब दोबारा खिड़कियों से देखता है तो वह जॉयल को देखता है, जो कि गोलियां चला रहा है। और फिर रात होने के बाद हेनरी और सैम दोनों चुपचाप छत पर आ जाते हैं, जहाँ पे जॉयल और एली सोई हुई थी। और हेनरी गन पॉइंट पे एली को लेके जोएल से बताता है कि वह तुम्हारी मदद करने आया है। हेनरी बताता है कि वह तुम पे भरोसा करेगा। तो फिर जोएल उससे कहता है क्या मैं अब बैठ सकता हूँ? और फिर हेनरी जोएल को अपना नाम बताता है और अपने भाई सैम से मिलवाता है। और फिर हेनरी और सैम एक रूम में आ जाते हैं और वह जोएल और एली का खाना खाते हैं। तभी जोएल सैम को कुछ खाने को देता है और सैम उसे थैंक यू बोलता है। और एली पूछती है वह कितने साल का है, और वह एक दूसरे का नाम एक दूसरे को बताते हैं। और फिर सुबह होते हुए हेनरी जोएल का स्वागत करता है शहर में। जोएल बताता है कि उसने हमेशा से केसी फेड्रा को एक मॉन्स्टर ही सुना हुआ है। तब हेनरी बताता है कि हाँ सच में वह एक मॉन्स्टर है, और ये सब यहाँ पे भी साजिश चल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो बताता है कि वह एक कोलैबोरेटर है। तब जॉयल बताता है वह किसी भगोड़े के साथ काम नहीं करता है। तब हेनरी बताता है कि वो इस शहर का रहने वाला है और वो इस शहर को जानता है, उसे जहाँ जाना है वह पहुँचा सकता है, और उसे यहाँ से निकलने में भी मदद करेगा। और जॉयल उससे कहता है यहाँ से निकलने का क्या प्लान है। और फिर हेनरी एक पेपर पे
वहाँ का नक्शा बनाता है और बताता है कि यहाँ से हम निकल सकते हैं, और बताता है कि हर एक पैरामीटर पे उसकी टीम बैठी हुई है। और तभी हेनरी सैम को कुछ बनाने को कहता है, और सैम बताता है कि हम लोग टनल के द्वारा यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी हेनरी जोएल से पूछता है, तुमने यहाँ कुछ अलग सा देखा है? और तभी एली बताती है, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं है, और यहाँ लोगों को लगता है कि टनल में इन्फेक्शन फैला होगा। और कैथरीन को यहाँ कभी भी अंदाजा नहीं लगेगा कि हम लोग टनल से जा सकते हैं। और हेनरी बताता है, वह जिस आदमी के साथ काम करता था उसने बताया था कि टनल पूरी तरह से साफ है। तभी एली पूछती है कि किस वक्त बताया था, तब वह बताता है हेनरी की 3 साल पहले ही। हेनरी बताता है शायद वहाँ पे एक ही दो इन्फेक्टेड लोग मिले और वो भी उन्हें संभाल लेंगे। अभी जॉयल बताता है अगर वहाँ पे ज़्यादा हुए तो। और फिर सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, और फिर सभी लोग टनल में चले जाते हैं, और हेनरी वहीं पे खुश हो जाता है टनल को खाली देख के। तभी जॉयल हेनरी से कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस 2 ही सेकंड लगेगा पता होने में कि हम यहाँ पर हैं। और फिर वो लोग टनल में आगे बढ़ते हैं, और वहीं आगे बढ़ के देखते हैं कि कुछ दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और सभी लोग एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे पेंटिंग की क्लास चलती। सैम और एली वहीं पे पेंटिंग करने लगते हैं और खेलने लगते हैं। एली और सैम अब फुटबॉल खेलने लगे हैं। वहीं पे हेनरी अपनी कहानी बताने लगता है, और जोएल से पूछता है कि अगर तुम इसके बाप नहीं हो पर किसी के तो होगे। और जोएल कोई भी जवाब नहीं देता है इस बात का। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथरीन के आदमी अभी भी शहर में गश्त लगा रहे हैं, और कैथरीन एक कमरे में खड़ी है और इधर उधर देख रही है। तभी उसका एक साथी आता है, और वह उस आदमी से कहती है, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पे हूँ? तो वह आदमी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया, और वह अपने भाई के लिए दुखी होती है। तभी उसका आदमी बताता है कि तुम्हारा भाई काफ़ी महान आदमी था, वो सब उसे प्यार करते थे, और अब वो हमारे साथ नहीं है, मगर हम लोग कैथरीन के साथ हैं। फिर हम लोग जोएल, एली और उनके साथी लोग को देखते हैं जो कि अब वहाँ से निकल चुके हैं, और हेनरी जोएल को रास्ता बताता है कि इधर से जाने के लिए। एली और हेनरी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, जिस वजह से जोएल को काफ़ी चिढ़ हो रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक गोली चलती है। तभी जोएल सबको छुपने के लिए कहता है, और जोएल कार के पीछे से देखता है तो सामने वाले घर पे से गोलियां चल रही होती हैं। और तभी जोएल एली से कहता है कि तुम लोग दूसरी तरफ से निकलो, और वह दूसरी तरफ से निकलेगा, मगर एली कहती है कि वह तुम्हें उड़ा देगा। तभी जोएल बताता है कि अंधेरा होने की वजह से वह तुम लोग को नहीं देख पाएगा, और उसे साथ आने को कहती है। और फिर जोएल वहाँ से दूसरी तरफ निकलता है, और अब गोलियां उसकी तरफ फायर की जा रही थी, और जोएल भागते भागते झाड़ियों के पीछे निकल चुका है। और जोएल पीछे के रास्ते से अब उस घर के अंदर चला आया है, और जोएल ऊपर पहुंच के देखता है कि एक बुड्ढा गोलियां चला रहा होता है, और जोएल उससे गन पीछे रखने को कहता है, मगर वह गोली चला देता है। तभी एली को शक होता है कि गोली किसको लगी है, और वह बुड्ढा जोएल के हाथों मारा जाता है। और वहीं पास में बड़े रेडियो से आवाज़ आ रही होती है, और ये कोई और नहीं कैथरीन है जो एंथोनी को बता रही होती है कि वो आसपास है, बस वहाँ पे पहुँच रही है। और तभी कैथरीन का एक ट्रक वहाँ पे आ जाता है, और जोएल उस ट्रक पे गोलियां चलाने लगता है, और वो ट्रक सब गाड़ियों को तहस नहस करके आगे बढ़ रहा होता है, और जोएल गोली चला के उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और गन लोड करने टाइम लोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और ट्रक अब एली के सामने दौड़ रहा होता है, और एली उस पर गोलियां चला रही होती है। और फिर जॉयल एक ही निशाने में ट्रक ड्राइवर को उड़ा देता है, और उस ट्रक के पीछे बाकी भी गाड़ियां होती हैं जो उस तरफ आ जाती हैं। इस ट्रक के ज़रिए एक बड़ा सा धमाका होता है, और कैथरीन वहाँ बोलती है हेनरी से बाहर आने को, और हेनरी बाहर आने को तैयार हो जाता है। और फिर कैथरीन गन पॉइंट करती है हेनरी की तरफ, तभी वह ट्रक धंसने लगता है उस घर के अंदर, और फिर ज़मीन से ढेर सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं, और फिर वहाँ कैथरीन के लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। और मौका पाके हेनरी एली फिर वहाँ से भागते हैं। और फिर जब हेनरी और एली भाग रहे होते हैं तभी कैथरीन आ जाती है और उनको रुकने के लिए कहती है, और तभी पीछे से एक बंदर आके कैथरीन के ऊपर कूद जाता है और उसको वहीं पे मारने लगता है। फिर जॉयल आ जाता है और वहाँ से निकलने के लिए सबको कहता है, और फिर सभी लोग एक घर में आके आराम कर रहे होते हैं, और एली वही बुक सैम को पढ़ने को बताती है। सैम को चोट लग गई होती है, तभी एली उसके मरहम लगाती है। और अगली सुबह जब एली उठती है तो वह सैम को देखती है, सैम जो कि मॉन्स्टर में अब बदल चुका है, और वह एली पे हमला कर देता है। और फिर जॉयल और हेनरी जग जाते हैं, और फिर जॉयल जब एली को बचाने के चलता है तो हेनरी उसको गन पॉइंट पे ले लेता है, और कुछ देर बाद हेनरी सैम को गोली मार देता है। और तभी जॉयल उसे शांत होने को कहता है,
और फिर जॉयल सैम को बाहर दफना देता है। दफनाने के बाद दोनों फिर एली और जॉयल फिर वहाँ से निकलते हैं एक नए रास्ते पर। और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।